तो हम बात करें मिसेस खान से, और मिसेस खान जो है हमारे साथ हैं, मगर टॉपिक सुन लीजिए क्योंकि कॉल्स भी आप लोग करेंगे तो बात भी हो सकती है आपसे, हो सकता है कि हम आपको आइडियाज़ दें, यहाँ पर बताएं, समझाएं, थोड़ा सा तरीका कुछ सीखें भी। हमने शादी से पहले बच्चियों की ऐसी क्या तरबियत करनी है अपने घर में कि जब वो शादी करके जाए तो खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है मिसेस खान, द मैच मेकर फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बेटा? क्या जबरदस्त, मजे की सर्दी एंजॉय कर रहे होंगे? जी, सर्दियाँ शुरू नहीं हुई, बस हल्की आंच की है क्योंकि स्मोक ज़्यादा है। मगर मैं आपकी जो है ना अभी ब्रेक में बातें सुन रही थी, मैं ये देख रही थी कि जिस तरीके से आप अपना काम भी कर रही हैं, हमारे साथ भी हैं और घर के भी काम साथ साथ करवा रही हैं। वो ये कर दो, वहाँ ये सफाई शुरू कर दो, ये काम, क्या सुपरविजन भी साथ साथ रखी हुई है, निगाह भी रखी हुई है, टेंशन भी चारों तरफ है और हमारे साथ भी शामिल है। वो यार क्या बात है आपकी मिसेस खान जी, क्या बात है? हाँ, ये है कि आजकल मेरे घर पेंट हो रहा है। हाँ। तो मैं जरा बिजी हूँ। अच्छा। और बहुत एको हो रहा है, मैं फोकस नहीं कर पा रही, बहुत एको हो रहा है। एको, ये एको कम कीजिएगा माइक का ताकि उनको आवाज़ क्लियर आए। मैं आस्ता आस्ता बोलती हूँ ताकि आपको समझ आए। मिसेस खान, मुझे ये बताइएगा कि शादी से पहले लड़कियों की ऐसी हमने कौन सी तरबियत करनी ज़रूरी है जिससे जब वो शादी करके जाएं अपने घर में तो वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें? जिंदगी तो ये है कि माँ बाप को शुरू से ही प्रिपेयर करना चाहिए कि आपने दूसरे घर जाना है, आपको सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन उनसे इतना हार्ड वर्क, और उनको डराएं भी नहीं। आखिर आप भी तो, माँ भी तो आई है ना दूसरे घर से, तो माँ को देखेगी किस तरह कैरी कर रही है घर के, किस तरह बातचीत कर रही है, किस तरह उसने सबको, रिश्तेदारों को, सब घर वालों को लेकर चल रही है, बच्चों की तरबियत कैसे कर रही है। तो ये लड़कियां जो हैं घर के माहौल से, घर के तौर तरीकों से, घर के जो कुछ चल रहा है घर में, उससे सीख रही होती हैं। ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, घर का माहौल बहुत सही हो, माँ बाप में प्यार हो, बहन भाइयों को एक करके रखा हो, ये नहीं कि आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि पहले तरबियत अच्छी हो घर की पहले, और फिर उनको नॉर्म्स सिखाने चाहिए, इस्लामिक नॉर्म्स, नमाज, रोज़ा, ये सारी बातें घर में तौर तरीके जो हों इस्लामिक हो। और फिर लड़कियों को ये बताना चाहिए कि बेटा आहिस्ता बोले। आजकल टीवी में भी देखें, हर तरफ देखें, लड़कियां इतना चीख चीख कर बोल रही हैं। ये उनको बताना चाहिए, बेटा ये बाप है, ये बाप है, उसका अदब करना, ये बड़ा भाई है, उसका अदब करना, उसकी बात माननी है। आजकल कहते हैं हम क्यों करें, हमें क्या। जब वो अपने भाइयों से ही नहीं अच्छा सलूक करेंगे और उनको भाइयों की तरबियत में इस तरह नहीं सिखाया जाएगा कि उसकी इज्जत करनी है, तो वो जब बड़ी होंगी तो अपनी शौहर की क्या इज्जत करेंगी। मिसेस खान, ये ड्रामों का भी तो इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है ना, जिसमें बहू ऐसी दिखाई जा रही होती है जो बहुत ज़्यादा जुल्म कर रही है, अमीर घर की है तो वो जाके और बदतमीज़ी करी है कि मेरे घर में तो ऐसा कभी नहीं हुआ, मेरे बाप ने मेरे पैर को मट्टी लगने नहीं दी, तुम कौन होते हो, तुम कौन होती हो। और बाकी ऐसे सास बहू के झगड़े जो दिखा रहे होते हैं, जो हमारा आपको पता है पाकिस्तानी ड्रामा ट्रेंड भी है, तो उसकी वजह से भी बेटियाँ, मुझे लगता है लड़कियाँ जो घर बैठी ड्रामाज देख रही हैं वो सीखती हैं, वो लहजा, वो स्टाइल। यही तो हमारे मीडिया ने और हमारे ड्रामों ने तो ख़राब किया लड़कियों को। भाई तो हम भी अपने बाप के घर में बहुत अमीर थे, लेकिन ये माँ बाप सिखाते थे ना, बेटा एवरीथिंग इज नॉट ग्रीन, हर जगह तुम्हें हरा हरा नहीं नजर आएगा, अप्स एंड डाउन्स आर देयर, ये सिखाना पड़ता है। और वो भी आखिर इतना अरसा माँ बाप के घर रही हैं, हर वक्त हरा हरा माँ बाप के घर भी नहीं देखा होगा। कभी बाप की नौकरी छुट्टी होगी, कभी कोई परेशानी आई होगी, कभी बाप या भाई कोई बीमार होगा जो कमाने वाला है। तो यहाँ पे भी आपको ये देखना चाहिए कि जब आप दूसरे घर में जाएंगी तो हर वक्त हरा हरा नज़र नहीं आएगा, कभी कुछ ना कुछ तो तकलीफ़ें होती हैं जो बेटियाँ उन चीज़ों से गुजरती हैं और उनको समझ में होता है। आखिर 22-24 साल में शादी होती है तो क्या नहीं अप्स एंड डाउन्स की देखती। तो ये चीजें इंसान घर से सीख कर आता है, माएँ उनको बिट बाय बिट सिखाती हैं। उनको पता चलना चाहिए कि अब मेरे हाथ में पैसा कम है तो मुझे जरा किस तरह खर्चा करना चाहिए, बच्चों को लेकर किस तरह चलना चाहिए।
तो ये तो आपको इनिशियली घर में ट्रेनिंग मिल गई होती है। वो जो होती हैं वो बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स किस्म की लड़कियां होती हैं, उनका ग्रे मैटर हेयर, दे हैव नो ग्रे मैटर, कि यहाँ पे भी हमें उसी तरह रहना है जैसे अपने माँ बाप के घर रहते हैं। अच्छा, वहाँ पे जाके आप क्यों डोमिनेट करेंगे? अच्छा मिसेस खान, इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि जो औरत है उसके नसीब से मर्द को जो है ना रिस्क मिलता है, सारा रिस्क जो है वो औरत के नसीब से होता है। अब औरत जब शादी के बाद ये डिमांड करती है कि मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे ऐसी चीज़ें, मुझे ऐसी आसाइशें चाहिए, मुझे उधर दुबई शॉपिंग के लिए जाना है, मुझे टिकट्स चाहिए, वैसे सारी नहीं करती मगर जो करती हैं वो तो ये ज़रूर सुन रही होंगी, या फिर पार्लर्स में जाके पैसे बड़े खर्चे करती हैं, फिर घर में इतना स्टाफ रखा हुआ होता है कि आधी सैलरी तो मियाँ की जो तनख्वाह है वो सारी उन स्टाफ्स में निकल जाती है, तो घर में काम नहीं करती। अगर ये सब चीज़ें उनको चाहिए कि भाई बहुत हाई स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल चाहिए और मियाँ काम कर रहा है, कमा रहा है, तो इनको भी तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जो स्टाफ वगैरह से काम कराती हैं वो घर में खुद कर सकती हैं, जो बच्चों को ट्यूशन फीसेस में पैसे जा रहे हैं वो खुद पढ़ा सकती हैं बच्चों को। मतलब दोनों ने मिल के तो गाड़ी चलानी पड़ेगी, या फिर या तो खुद साथ मिल के काम करना पड़ेगा, मिल के दोनों जॉब करें, दोनों काम करें, कोई कारोबार करें जिससे मिलजुल के कमाएं, और फिर बंदा अमीर, अच्छी लाइफस्टाइल, अमीर वाली लाइफ जो आप ख्वाब देख रही हैं वो पूरे कर सकेगा। वरना या फिर घर में अगर घरेलू है तो घरेलू आप अपने खर्चात कम करके, नौकर चाकर पे, बाहर खाने पीने की आसाइशों पे, शॉपिंग पे कम खर्चा करके तो फिर आप यहाँ पे सपोर्ट कर सकती। क्या कहेंगे इसके बारे में? भाई पहले तो मैं तो अपने घर में खुद ही कपड़े सी लेती थी, खुद ही 2-3 घंटे में जोड़ा सीकर पहन लेती थी। मेरे पास जिगजैग मशीन होती थी, चले जिगजैग नहीं भी सीधी सीधी मशीन हो, तो लड़कियों को ये जो टेलर्स की लत लग गई है, खुद सीधी सीधी सिलाइयाँ डालें शलवारे पे, और ये कि फ्लैपर्स जो कुछ बना रहे हैं बना लें। घर में वो क्या नाम पैड्स वगैरह वहाँ बाहर मिल रही हैं, सस्ती मिल रही हैं, वो लें, शर्ट सिएं और पहन लें। देखें हर चीज़ का एक ऑल्टरनेट है, या आप बाहर की शॉपिंग करें या ज़रा घर में चीज़ें बनाएं। बच्चों को बर्गर्स पसंद है, आप घर में बना लें बर्गर्स। रोल पसंद है, क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं, दम दे कोयले का, बोटियां बनाई, रोल्स में चटनी डाली, मेयोनीज डाली, रोल बन गए। क्या मुश्किल है? सालन रोटी नहीं बनाई, बच्चों को रोल्स बना दिए। तो ये सारी चीज़ें घर में इजीली हो जाती हैं। जो बच्चे बाहर जाकर खाना खाते हैं या आप लेकर जाते हैं, वो चीज़ें आप घर में बैठकर बनाएं। क्यों नहीं कर सकती? औरत बहुत कुछ कर सकती है। घर में 4-5 ऑफिस के ऑर्डर्स ले लें, दोपहर को खाना बना के उधर भेज दें। आप एक हेल्पर रखें और 8-10 ऑफिस के ऑर्डर्स ले लें। बल्कि बड़े बड़े ऑर्डर्स अब तो औरतें लेती हैं और घर में खाना बनाकर बाहर बेचती हैं। उनमें उनको बहुत बचत होती है। उधर स्कूल जा रहे होते हैं बच्चे, पीछे से वो घर का भी खाना बना लेती हैं, बाहर का भी ऑर्डर लेकर। वो कहती है टाइम उतना ही लगता है, मगर ये कि काम दोनों साथ हो जाते हैं।